हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन द्रुकर। मैं आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 इयर्स से पुणे में कार्यरत हूँ। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नारी शक्ति को मेरा प्रणाम। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, सिंपल बट इम्पोर्टेंट विषय के बारे में बात करना चाह रहे हैं और वो है फाइब्रॉइड। फाइब्रॉइड मतलब कि गर्भाशय में होने वाली गठानी। अब फाइब्रॉइड जो है वो काफ़ी लोगों को फाइब्रॉइड करके भी पता है या फिर गर्भाशय में होने वाली गांठ, इस बारे में भी पता है। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, किन वर्ग की वयोमर मर्यादा में ये फाइब्रॉइड होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट्स हमारे पास अवेलेबल है, ये हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। फाइब्रॉइड मतलब कि गर्भाशय में होने वाली जो गठान है वो कभी कभी असिम्प्टोमेटिक, मतलब उनका उसका कुछ भी लक्षण नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि उसके जो है कुछ भी सिम्टम नहीं है। कभी कभी किसी और चीज़ के लिए आपने सोनोग्राफी करने पर आपको पता चल सकता है कि आपको फाइब्रॉइड है। जब ये फाइब्रॉइड बिल्कुल भी आपको सिम्टम नहीं कर रहा है और ये जो आपको पीरियड रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दे रहा है और उसका साइज भी कम है, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप ये सर्जरी से ये फाइब्रॉइड निकालें। इसे हम असिम्प्टोमेटिक फाइब्रॉइड कहते हैं। अब अगर आपको कुछ लक्षण क्या क्या हो सकते हैं फाइब्रॉइड के, तो इसमें हो सकता है कि ज़्यादा आपका रक्तस्राव होना, मतलब मासिक जो पीरियड्स है उसमें ज़्यादा ब्लीडिंग होना, कभी कभी लोअर एब्डोमिनल पेन, मतलब आपको ग्रोइन रीजन में, लोअर पेल्विक रीजन में ज़्यादा पेन होना। उसके अलावा कभी कभी अगर ये ज़्यादा ही बड़ा है तो उसकी वजह से इनफर्टिलिटी, मतलब आपको प्रेगनेंसी कंसीव होने में प्रॉब्लम होना, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो फाइब्रॉइड की वजह से हो सकती है। कभी कभी ज़्यादा ही बड़ा फाइब्रॉइड है और वो जो यूरिन के जो नेक है, जिसको हम ब्लैडर नेक कहते हैं, वहाँ पे जाके अगर ये फाइब्रॉइड बैठ गया है तो यूरिन रिटेंशन होना, मतलब आपको पेशाब में तकलीफ होना, ये प्रॉब्लम भी अगर बड़े साइज का फाइब्रॉइड है तो उसकी वजह से हो सकता है। या फिर बहुत ही बड़ा फाइब्रॉइड है तो उसकी वजह से आपको पेट में कुछ मास फील होना, ये भी एक सिम्टम रह सकता है। पेट में आपको कुछ गोले जैसा फील होना, ये भी सिम्टम एक रह सकता है। ये जो है वो डिफरेंट टाइप के लक्षण होते हैं जो हमें फाइब्रॉइड में नजर आ सकते हैं। अब इसमें हमें जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड अगेन करता है कि किस आप वयोमर्यादा में हैं, किस एज ग्रुप में हैं, जिसके ऊपर आपका ये ट्रीटमेंट जो है वो डिपेंड करता है। अगर आप चाइल्ड बेरिंग एज ग्रुप में, मतलब अभी आपको प्रेगनेंसी चाहिए या फिर आप मैरिड हो या अनमैरिड हो लेकिन आपको अभी प्रेगनेंसी चाहिए और आपको सिम्टम्स हैं, इस केस में यूट्रस प्रिजर्विंग सर्जरीज हम लोग कहते हैं जिसको, जिसमें कि हम गर्भाशय जो है वो निकालते नहीं है। इस प्रकार की सर्जरीज की जाती है जिनको हम कहते हैं मायोमेक्टोमीज। तो मायोमेक्टोमी में सिर्फ हम जो फाइब्रॉइड है उसी को रिमूव करते हैं। तो ये आइदर ओपन, मतलब कि पेट पे इंसिजन लेके कर किए जा सकते हैं, जिसको हम लेप्रोटोमी कहते हैं, या फिर लेप्रोस्कोपी, मतलब कि दूरबीन के द्वारा भी ये गांठ हम निकाल सकते हैं, जिसको हम लेप्रोस्कोपिक मायोमेक्टोमी कहते हैं। अगर आपका फैमिली कंप्लीट है और आप चाहते हैं कि ये गर्भाशय भी और आपका उम्र भी ज़्यादा है और आपको चाहिए कि रिपीटेडली आपको फाइब्रॉइड नहीं होने चाहिए, तो आप इसके साथ यूट्रस भी निकाल सकते हैं, जिसको हम हिस्टेक्टोमी, मतलब कि गर्भाशय निकालने का ऑपरेट कर सकते हैं। अगेन ये भी ओपन या फिर लैप्रोस्कोपिक, अभी जो आधुनिक हमारे पास तंत्रज्ञान आए हैं उसमें हम लोग जनरली ये जो हिस्टेक्टोमीज करते हैं वो लैप्रोस्कोपिक, टोटल लैप्रोस्कोपिक, या फिर वजाइनली भी अगर ज़्यादा साइज नहीं है तो वजाइनली भी ये हिस्टेक्टोमीज हम लोग कर सकते हैं। ये हो गया है ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में, पर ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऑपरेटिव मेथड ही, मतलब कि ऑपरेशन के द्वारा ही ये जो फाइब्रॉइड है वो रिमूव किए जा सकते हैं। आप अगर ऑपरेशन के लिए रेडी नहीं है, आपको फाइब्रॉइड है, आपको पता है, आपको सिम्टम्स भी है, लेकिन आप अगर ऑपरेशन के लिए रेडी नहीं है तो मेडिकल मैनेजमेंट भी इसके लिए रहते हैं। तो कुछ हार्मोनल ट्रीटमेंट्स रह सकते हैं जिससे कि हम जो सिम्टम्स है उसको कम कर सकते हैं। कुछ और ड्रग्स भी हैं जिसमें कि काफ़ी ड्रग्स अभी आए हैं, अवेलेबल है, मेफेप्रिस्टोन है, यूरिप्रिस्टिल एसिटेट, ये सारे जो ड्रग्स हैं इनसे भी काफ़ी लोगों को जो है वो फाइब्रॉइड का साइज रिड्यूस होने में, कुछ इंजेक्शंस भी रहते हैं पर इंजेक्शंस जो है वो मंथली बेसिस पे देते हैं,
जिसको हम अगोनिस्ट इंजेक्शन कहते हैं, लेकिन इससे रिकरेंस होने का और साइज फिर से उतनी ही हो जाने का चांसेस भी रह सकता है। सो दिस ये जो कुछ है ट्रीटमेंट मोडालिटीज जो हमें ऑपरेशन से अगर हमें बचना है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं ऑपरेशन नहीं चाहिए आपको, आप ऑपरेशन के लिए रेडी नहीं है, फाइब्रॉइड है आपको, सिम्टम्स भी है लेकिन आप ऑपरेशन के लिए रेडी नहीं है, तो ये कुछ मेडिकल मैनेजमेंट्स भी फाइब्रॉइड के लिए अवेलेबल है। LNG-IUS मतलब कि हार्मोन कंटेनिंग कॉपर टी एक होता है जिसको हम LNG-IUS कहते हैं। ये LNG-IUS भी अगर आपको सिम्टम्स है और पीरियड्स में ज़्यादा ब्लीडिंग है तो ब्लीडिंग कम करने के लिए ये LNG-IUS करके एक कॉपर टी जैसा डिवाइस होता है, वो भी हम यूट्रस में इंसर्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो फाइब्रॉइड से होने वाला ब्लीडिंग है वो हम कम कर सकते हैं। सो ये सारे जो है वो ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ अवेलेबल है। ये हमने इस वीडियो में जाना कि फाइब्रॉइड्स क्या क्या होता है, उसके डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं फाइब्रॉइड्स की, जैसे कि अगर बाहर साइड में फाइब्रॉइड है तो उसे हम सबसीरस फाइब्रॉइड कहते हैं। अगर वो यूट्रस के बीच में फाइब्रॉइड है उसको इंट्राम्यूरल मतलब कि बीच में होने वाला फाइब्रॉइड है, और अगर वो यूट्राइन कैविटी के अंदर होने वाला फाइब्रॉइड है तो उसे हम सब म्यूकस फाइब्रॉइड कहते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइब्रॉइड होते हैं जिसके अनुसार भी आपका ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ जो है वो चेंज हो सकती है। सो डियर फ्रेंड्स, फाइब्रॉइड जो है वो बहुत ही वास्ट टॉपिक है, बट इस वीडियो में एटलीस्ट हमने जो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो मुझे लगता है कि मुझे इस वीडियो से कन्वे करनी थी। सो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। थैंक यू सो मच।